जय हिंद दोस्तों, आप सभी का गांव तक 2.0 में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आप सभी का कॉलेज ट्रांसफर का रिजल्ट जारी हो चुका है। जितने भी छात्र छात्राओं ने अभी तक कॉलेज ट्रांसफर का रिजल्ट चेक नहीं किया है, तो आप सभी ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करके अपना कॉलेज ट्रांसफर का रिजल्ट चेक कर सकते हैं। अब देखिए, बहुत सारे कैंडिडेट के कॉलेज ट्रांसफर हो चुके हैं। बहुत सारे छात्र छात्राओं के कमेंट आ रहे हैं कि सर हमारा कॉलेज ट्रांसफर नहीं हुआ है। तो देखिए फ्रेंड, जिन भी कैंडिडेट का कॉलेज ट्रांसफर नहीं हुआ है उन सभी को क्या करना है, जिस कॉलेज में उन्होंने पहले से ही प्रोविजनल एडमिशन ले रखा था उसी कॉलेज में फाइनल एडमिशन के लिए वो सभी छात्र जा सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर सेकंड काउंसलिंग में भाग ले रहे हैं, तो उनमें से ज़्यादातर स्टूडेंट के कमेंट आ रहे हैं कि सर कॉलेज ट्रांसफर के बाद जो निमी की तरफ से ऑफिशियल वैकेंट सीट की लिस्ट जारी होने वाली थी, क्या वो आ चुकी है? तो फ्रेंड्स हाँ, आप सभी की जो है न्यू लिस्ट जारी हो चुकी है। किस कॉलेज में किस ट्रेड की कितनी सीटें अभी करंट में ओपन है, आज की ही लिस्ट न्यू लिस्ट जारी हो चुकी है। तो आप सभी को बड़े ध्यान से देखना है और आप सभी को उस लिस्ट को देखना है और साथ में पेन और कॉपी साथ में लेकर के बैठना है कि आपकी ट्रेड की कितनी वैकेंसी जो है फिलहाल जो है करंट में खाली है। क्योंकि कॉलेज ट्रांसफर के बाद जो है निमी ने एक न्यू लिस्ट जारी की है, तो आप सभी को उसके अकॉर्डिंग जो है बाद में लिस्ट देखने के पश्चात आपको जो है कॉलेज चॉइस यहाँ पर जो है चेंज करनी होगी। जहाँ पर भी आपकी वैकेंसी है उसके अकॉर्डिंग आप फर्स्ट सेकंड चॉइस यहाँ पर रख सकते हैं। तो आप सभी गलती ना करें, बार बार कमेंट ना करें कि सर न्यू लिस्ट का में हमारी जो सीट है वो कितनी है। तो इसलिए मैं आप सभी से पहले ही कह रहा हूँ, सभी जो है पेन और कॉपी साथ में लेके बैठें। जिस भी ट्रेड से आप आते हैं उसी ट्रेड का कॉलेज नाम लिखें, किस कॉलेज में आपकी कितनी सीटें खाली हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के आप सभी को वो न्यू लिस्ट दिखा देता हूं मैं कि कहां पर कितनी सीटें खाली हैं। यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप सभी का वैकेंट लिस्ट 31/8/2022, यानी कि अभी आज ही का ये न्यू लिस्ट है। और आप सभी में से जितने भी कैंडिडेट जो है सेकंड काउंसलिंग में भाग लिए हैं उन सभी से मैं यही कहूँगा कि आप सभी अपनी ट्रेड के अनुसार जो है साथ के साथ नोट करते चलें, बार बार कमेंट ना करें। तो चलिए फ्रेंड्स, एनएसटीआई चेन्नई की बात करेंगे। प्लम्बर की फिलहाल जो है करंट में कितनी सीटें हैं कॉलेज ट्रांसफर के बाद। तो आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे, अब जो है जैसे आप सेकंड काउंसलिंग में भाग ले रहे हैं तो आप सभी को किस तरीके से यहाँ पर जो है अपनी चॉइस चेंज करनी होगी। तो आप सभी की जो करंट सीट है प्लम्बर की, आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे। जनरल बॉयज़ की बात करेंगे, देखिए यहाँ पर जो है एडमिशन लिखा हुआ है, ये है जनरल बॉयज़ की। तो यहाँ पर जो है एडमिशन हो चुकी है 28 सीटों पर 28 जनरल कैंडिडेट की बात हो रही है और एक भी वैकेंसी यहाँ पर जो है आपकी खाली नहीं है। तो आप सब यहाँ पर देख पा रहे होंगे प्लम्बर में एनएसटीआई चेन्नई में कोई भी वैकेंसी बॉयज़ के लिए खाली नहीं है। अब देखिए जनरल की बात कर रहे हैं, वोमेंस की 12 सीटें अभी भी है वैकेंसी यहाँ पर जो है प्लम्बर की खाली हैं, आप सभी देख पा रहे होंगे। प्लम्बर की बात करें यहाँ पर ईडब्ल्यूएस में, तो ईडब्ल्यूएस में 4 वैकेंसी खाली हैं। देखिए ये जो है टोटल आपकी वैकेंसी दी गई है। एडमिशन कितने हुए हैं? 3 एडमिशन हुए हैं। कितनी वैकेंसी खाली है? 4 वैकेंसी खाली है। इस तरीके से आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। अब देखिए ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे वुमेन्स में, तो ईडब्ल्यूएस की 3 सीटें थी गर्ल्स के लिए प्लम्बर की, तो इसमें एडमिशन एक भी नहीं हुआ है और यहाँ पर 3 वैकेंसी अभी भी ओपन है, आप सभी देख पा रहे होंगे। देखिए बॉयज़ की बात करेंगे, प्लम्बर में जो है 17 एडमिशन हुए हैं, 19 सीटों में से 2 वैकेंसी यहाँ पर खाली है, आप सभी देख पा रहे होंगे। अब देखिए बॉयज़ की बात करेंगे, वुमेन्स बॉयज़, तो वॉइस यहाँ पर जो है देखिए वोमेन की बात करेंगे ओबीसी में, सॉरी यहाँ पर तो एडमिशन जो है 0 हुआ है। यहाँ पर वैकेंसी कितनी खाली है? अभी भी 8 वैकेंसी यहाँ पर खाली हैं। तो जितने भी कैंडिडेट प्लम्बर से आते हैं ओबीसी से, जितनी भी गर्ल्स हैं वो एडमिशन ले सकती हैं। देखिए एससी की बात करें, देखिए बहुत सारे कैंडिडेट के कमेंट आ रहे थे कि एससी की कितनी सीटें हैं। तो प्लम्बर में एनएसटीआई चेन्नई में आपके जो है 9 एडमिशन हुए हैं, 1 वैकेंसी यहाँ पर एससी के लिए खाली है। तो जितने भी कैंडिडेट यहाँ पर जो है अभी फिलहाल प्लम्बर ट्रेड के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वो सभी जरूर देखें। और एससी वुमेन्स की जो है पाँचों के पाँचों सीट जो है यहाँ पर अभी भी खाली हैं, किसी भी गर्ल्स ने यहाँ पर एडमिशन नहीं कराया है। देखिए इस बार जो है एसटी के लिए भी यहाँ पर जो इन्होंने जो है इस बार मेंशन कर दिए हैं कि कितनी सीटें जो हैं। देखिए एसटी के लिए 6 सीटें हैं यहाँ पर और 4 एडमिशन ले पाए हैं कैंडिडेट, 2 वैकेंसी अभी भी खाली हैं। आप सभी के लिए बहुत अच्छी खबर है यहाँ पर जितने भी कैंडिडेट हैं। अब देखिए एसटी वुमेन्स के लिए यहाँ पर 2 के 2 सीटें जो हैं वो खाली हैं, क्योंकि एक भी गर्ल्स यहाँ पर एडमिशन नहीं ले पाई है प्लम्बर से। अब देखिए यहाँ पर जो है आगे जो है आप सभी देख पा होंगे, फिजिकल हैंडीकैप की बात करें एक सर्विसमैन की, तो उनकी सीट यहाँ पर नहीं जिक्र किया गया है। अब चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे, नेक्स्ट आपकी नेक्स्ट ट्रेड की बात करेंगे। देखिए तो इस तरीके से आप जो है वीडियो यहाँ पर जो है आप सभी देख पा रहे होंगे, पीडीएफ काफ़ी लंबी है तो इसे आप चेक कर सकते हैं, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि साथ में आप जो है बुक नोट लेकर के बैठें। अब देखिए भुवनेश्वर इलेक्ट्रीशियन की बात करें, भुवनेश्वर में इलेक्ट्रीशियन की बात करें तो बॉयज़ जनरल बॉयज़ के लिए कोई भी वैकेंसी यहाँ पर खाली नहीं है। नेक्स्ट गर्ल्स के लिए बात करें भुवनेश्वर में इलेक्ट्रीशियन की, तो कोई भी वैकेंसी यहाँ पर खाली नहीं है। देखिए भुवनेश्वर इलेक्ट्रीशियन, भुवनेश्वर में इलेक्ट्रीशियन के लिए ओबीसी की, यहाँ पर ईडब्ल्यूएस की भी कोई वैकेंसी नहीं है। और यहाँ पर आप सभी देख पा रहे होंगे वोमेंस की 1 सीट यहाँ पर बची है भुवनेश्वर में, एनएसटीआई भुवनेश्वर में इलेक्ट्रीशियन के लिए जो भी गर्ल्स आती है ईडब्ल्यूएस से,
तो उनके लिए एक सीट यहाँ पर अभी बची हुई है फिलहाल। आपसे भी देख पा रहा हूँ ओबीसी की बात करें भुवनेश्वर में तो एक वैकेंसी यहाँ पर बची हुई है, 4 पर एडमिशन हुआ है 5 सीटों में से। ओबीसी कैंडिडेट यहाँ पर देख रहे होंगे। वोमेन्स की बात करें यहाँ पर 2 में से 2 एडमिशन ले चुके हैं, कोई भी सीट यहाँ पर जो है भुवनेश्वर में इलेक्ट्रीशियन वोमेन्स के लिए नहीं है, ओबीसी के लिए। तो आप सभी अपनी कैटेगरी यहाँ पर देखते रहिए, मैं आप सभी को सिर्फ बता रहा हूँ कि कहाँ पर कितनी सीटें खाली हैं। देखिए एससी के लिए भी कोई वैकेंसी यहाँ पर जो है भुवनेश्वर इलेक्ट्रीशियन के लिए खाली नहीं है, आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे। एडमिशन के बाद एसटी के लिए भी यहाँ पर कोई वैकेंसी यहाँ पर खाली नहीं है, आप सभी देख पा रहे होंगे। एसटी के लिए बात करें तो एक सीट अभी भी यहाँ पर ओपन है भुवनेश्वर इलेक्ट्रीशियन के लिए। जितने भी कैंडिडेट इलेक्ट्रीशियन की बात कर रहे थे कि सर हमारा हो जाएगा नहीं हो जाएगा, तो आप खुद यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। अब देखिए एसटी वालों के लिए वुमेन्स के लिए भी एक सीट यहाँ पर खाली है और बॉयज़ के लिए भी एक सीट खाली है। तो जितने भी कैंडिडेट यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन से हैं और भुवनेश्वर एडमिशन लेना चाहते हैं तो वो सभी यहाँ पर एसटी वाले ले सकते हैं, उनके लिए एक एक सीट यहाँ पर अभी भी ओपन है। अब देखिए नेक्स्ट बात करेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट जो है आपका यहाँ पर जो है देख भुवनेश्वर एनएसटीआई भुवनेश्वर फिटर की बात करेंगे। तो फिटर में देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर जो है फिटर की बात करें तो 14 सीटों बॉयज़ के लिए यहाँ पर, जिनमें से 12 एडमिशन हो चुके हैं, 2 सीटें अभी भी यहाँ पर बॉयज़ के लिए खाली हैं। गर्ल्स के लिए जनरल की गर्ल्स के लिए यहाँ पर बात करें तो 6 सीटें जो हैं फिटर में खाली हैं भुवनेश्वर, 6 सीटें भुवनेश्वर में अभी खाली हैं। और यहाँ पर जो है आप सभी देख पा रहे होंगे फिटर के लिए यहाँ पर जो है गर्ल्स के लिए भी 3 वैकेंसी यहाँ पर जो है यहाँ पर बॉयज़ के लिए ईडब्ल्यूएस बॉयज़ के लिए 3 के 3 सीटें खाली हैं यहाँ पर। और अब बात करेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर आपसे भी देख पा रहे होंगे गर्ल्स के लिए भी यहाँ पर ईडब्ल्यूएस में 2 सीटें खाली हैं। अब देखिए यहाँ पर ओबीसी की बात करें तो 3 सीटें ओबीसी के लिए यहाँ पर खाली हैं फिटर की। और यहाँ पर जो है देखिए ओबीसी गर्ल्स की बात करें चारों के चारों सीटें खाली हैं, आपसे भी देख पा रहे होंगे। और इसी प्रकार जो है यहाँ पर एसटी की बात करें तो 1 वैकेंसी यहाँ पर जो है एसटी के लिए खाली है बॉयज़ के लिए। और गर्ल्स की बात करें तो 2 वैकेंसी यहाँ पर गर्ल्स की एसटी की खाली हैं, एससी के लिए। अब देखिए एसटी की बात करें तो कोई भी वैकेंसी यहाँ पर एसटी के लिए खाली नहीं है फिटर में भुवनेश्वर में, ना ही गर्ल्स के लिए 1 वैकेंसी यहाँ पर सिर्फ, आप सभी देख पा रहे होंगे। तो इस तरीके से आप सभी यहाँ पर चेक कर सकते हैं, साथ के साथ नोट कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर जो है अब नेक्स्ट ट्रेड की बात करेंगे बेल्डर की बात करेंगे। देखिए फ्रेंड्स बेल्डर में जो है बॉयज़ के लिए जो है 14 सीटें हैं, जनरल वालों के 8 एडमिशन हो चुके हैं, 6 सीटें यहाँ पर जो है वेल्डर जनरल की बॉयज़ की खाली हैं, आप सभी देख पा रहे होंगे। भुवनेश्वर वेल्डर की बात कर रहे हैं। अब भुवनेश्वर में गर्ल्स की बात करें तो 4 वैकेंसी अभी भी खाली हैं, जो भी बेल्डर से आती हैं उनके लिए 4 वैकेंसी जनरल गर्ल्स के लिए खाली हैं। अब देखिए ईडब्ल्यूएस बॉयज़ की बात करें तो 2 वैकेंसी ईडब्ल्यूएस में बॉयज़ की खाली है यहाँ पर बेल्डर के लिए भुवनेश्वर में। गर्ल्स की बात करें तो 2 वैकेंसी यहाँ पर गर्ल्स की भी खाली हैं, आपसे भी देख पा रहे होंगे। ओबीसी में बात करें तो 5 वैकेंसी ओबीसी के लिए जो है वेल्डर की खाली हैं भुवनेश्वर में, आपसे भी देख पा रहे होंगे। अब देखिए गर्ल्स की बात करें ओबीसी में तो चारों के चारों सीट जो है बॉयज़ ओबीसी की जो गर्ल्स हैं उनके लिए खाली है यहाँ पर। और एससी की बात करें तो 4 वैकेंसी यहाँ पर एससी के लिए जो है अभी खाली हैं बेल्डर की भुवनेश्वर में, आप सभी यहाँ पर देख पा होंगे। अब देखिए यहाँ पर जो आप सभी देख पा रहे होंगे एसटी बॉयज़ की 2 वैकेंसी यहाँ पर खाली हैं, आप सभी देख पा रहे होंगे एसटी के लिए और यहाँ पर एससी के लिए। और यहाँ पर जो है गर्ल्स के लिए कोई भी वैकेंसी यहाँ पर जो है आपकी खाली नहीं है, आप सभी देख पा रहे होंगे। आप देखिए यहाँ पर जो है आप सभी देख पा रहे होंगे एसटी के लिए जो है 1 वैकेंसी खाली है। तो इस तरीके से यहाँ पर और देखिए एसटी के लिए बॉयज़ के लिए यहाँ पर कोई भी वैकेंसी यहाँ पर खाली नहीं है, तो आप सभी इस तरीके से चेक कर सकते हैं। ये हो गया आपके एसटी के लिए, देखिए एसटी के लिए हो गया आपकी ये आपका मैन हो गया, ये आपकी गर्ल्स होगी। इसी तरीके से यहाँ पर जो है आप सभी देख पा रहे होंगे, देखिए ये आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका एससी गर्ल्स के लिए और ये आपका जहाँ हो गया यहाँ पर एससी बॉयज़ के लिए। तो ये आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे एससी बॉयज़ के लिए। तो ये आप सभी अच्छे से चेक कर रहे होंगे, 4 वैकेंसी यहाँ पर वेल्डर की खाली हैं। इस तरीके से आप जो है यहाँ पर अच्छी तरीके से इसको चेक कर सकते हैं। देखिए आप नेक्स्ट बात करेंगे फ्रेंड्स, बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पर कह रहे हैं एनएसटीआई जोधपुर। अब देखिए एनएसटीआई जोधपुर में जो है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, देखिए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन की 7 सीटों में से 7 को भर चुकी है। यहाँ पर कोई भी सीट यहाँ पर बॉयज़ के लिए नहीं है। गर्ल्स के लिए 1 सीट यहाँ पर जो है एक भी सीट नहीं है। गर्ल्स के लिए 1 सीट बची हुई है जनरल में, आप सभी देख पा रहे होंगे। यहाँ पर कंप्यूटर CSE की बात कर रहे हैं, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन जोधपुर में, तो आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे। अब देखिए यहाँ पर जो है EWS की बात करें तो बॉयज़ की EWS की कोई भी वैकेंसी यहाँ पर नहीं है, गर्ल्स के लिए भी कोई वैकेंसी यहाँ पर नहीं है एनएसटीआई जोधपुर में CSA ट्रेड की, तो आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे। और यहाँ पर जो है देखिए ओबीसी की भी यहाँ पर कोई वैकेंसी खाली नहीं है, आप सभी देख पा रहे होंगे। और यहाँ पर ओबीसी गर्ल्स के लिए भी कोई नहीं है, आप सभी देख पा रहे होंगे। बॉयज़ और गर्ल्स किसी के लिए यहाँ पर सीट खाली नहीं है जोधपुर एनएसटीआई में। अब देखिए यहाँ पर जो है एससी के लिए भी कोई वैकेंसी यहाँ पर खाली नहीं है, एसटी के लिए भी यहाँ पर कोई वैकेंसी खाली नहीं है, एससी बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के लिए कोई भी वैकेंसी यहाँ पर खाली नहीं है। आप सभी यहाँ पर क्लियरली देख पा रहे होंगे, सभी कोई भी वैकेंसी यहाँ पर जो है खाली नहीं है। उसके बाद यहाँ पर देखिए सभी फुल हो चुके हैं, केवल यहाँ पर जो है
देखिए ये भी आपका जो है एसटी का जो भी यहाँ पर बॉयज़ है उसके लिए भी यहाँ पर जो है जोधपुर में कोई भी सीट खाली नहीं है सीएसए ट्रेड की। केवल गर्ल्स के लिए यहाँ पर एक सीट खाली है। यदि एसटी से कोई गर्ल्स आती है तो जोधपुर में यहाँ पर जो है एनएसटीआई सीएसए ट्रेड से एडमिशन ले सकते हैं। तो आप सब यहाँ पर देख पा रहे होंगे। अब देखिए नेक्स्ट ट्रेड की बात करेंगे, जितने भी कैंडिडेट हैं यहाँ पर। नेक्स्ट ट्रेड है आपका इलेक्ट्रीशियन। देखिए जोधपुर इलेक्ट्रीशियन की बात करेंगे, जोधपुर में इलेक्ट्रीशियन ट्रेड की। तो देखिए यहाँ पर 2 सीटें अभी इलेक्ट्रीशियन ट्रेड की खाली हैं, आप सभी देख पा रहे होंगे बॉयज़ के लिए। गर्ल्स के लिए 3 सीटें, यहाँ पर जो है कोई सीट खाली नहीं है, आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे। जोधपुर इलेक्ट्रीशियन में 2 सीटें बॉयज़ के लिए, गर्ल्स के लिए कोई सीट नहीं है। और यहाँ पर ईडब्ल्यूएस की बात करें बॉयज़ की तो 1 सीट खाली है, आप सभी देख पा रहे होंगे। और यहाँ पर जो है लड़की के लिए, गर्ल्स के लिए कोई भी सीट यहाँ पर खाली नहीं है ईडब्ल्यूएस में, आप सभी देख पा रहे होंगे। और यहाँ पर जो है देखिए ओबीसी की बात करें तो यहाँ पर 1 सीट खाली है ओबीसी बॉयज़ के लिए। गर्ल्स की बात करें तो ओबीसी में 1 सीट खाली है जोधपुर में इलेक्ट्रीशियन की। और यहाँ पर जो है आप सभी देख पा रहे होंगे एससी की बात करें कोई सीट यहाँ पर खाली नहीं है, आप सभी देख पा रहे होंगे इलेक्ट्रीशियन की जोधपुर में। और एससी की ना है तो बॉयज़ की है, ना ही यहाँ पर गर्ल्स की है, आप सभी क्लियरली देख पा रहे होंगे। अब देखिए एसटी की बात कर लें फ्रेंड, एसटी के लिए जो है यहाँ पर तो आपका एसटी के लिए कोई भी वैकेंसी यहाँ पर नहीं है और एसटी के लिए यहाँ पर भी कोई वैकेंसी नहीं है। तो आप सभी देख पा रहे होंगे जोधपुर में जो है इलेक्ट्रीशियन की जो है सिर्फ आपसे भी यहाँ पर देख पा रहे होंगे सिर्फ ईडब्ल्यूएस में गर्ल्स के लिए यहाँ पर बची हुई है, कुछ बॉयज़ की भी यहाँ पर आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। अब देखिए नेक्स्ट बात करते हैं फिटर की। जोधपुर एनएसटीआई फिटर में कितनी वैकेंसी खाली हैं। देखिए बॉयज़ के लिए जनरल बॉयज़ में 2 सीटें, जनरल गर्ल्स में 2 सीटें, ईडब्ल्यूएस में कोई सीट नहीं है बॉयज़ के लिए भी। और यहाँ पर जो है केवल ईडब्ल्यूएस में गर्ल्स के लिए है जोधपुर फिटर में, आप सभी देख पा रहे होंगे गर्ल्स के लिए। अब देखिए यहाँ पर जो है आप नेक्स्ट जो है आपका जोधपुर फिटर की बात कर रहे हैं, यहाँ पर जो है आप क्लियरली देख पा रहे होंगे 3 वैकेंसी जो है ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पर जो है किसकी हैं, गर्ल्स के लिए हैं। और यहाँ पर देख पा रहे होंगे बॉयज़ के लिए जो है यहाँ पर ओबीसी में 3 सीटें खाली हैं, ओबीसी में गर्ल्स के लिए यहाँ पर 3 सीटें खाली हैं। और यहाँ पर एससी के लिए जो है 2 सीटें खाली हैं, अभी देख पा रहे होंगे जोधपुर एनएसटीआई फिटर के लिए। और यहाँ पर जो है आप सभी देख पा रहे होंगे यहाँ पर जो है आप सभी एसटी के लिए यहाँ पर 1 वैकेंसी खाली है, आप सभी देख पा रहे होंगे। गर्ल्स के लिए यहाँ पर बॉयज़ एसटी के लिए कोई भी वैकेंसी नहीं खाली है। तो ये आप सभी देख पा रहे होंगे एसटी गर्ल्स और एसटी बॉयज़ कोई सीट यहाँ पर खाली नहीं है, आप सभी देख पा रहे होंगे। इसी प्रकार देखिए यहाँ पर जो है एससी के लिए कोई सीट खाली नहीं है गर्ल्स के लिए, आप सभी देख पा रहे होंगे। बॉयज़ के लिए यहाँ पर जो है 3 सीटें खाली हैं, आप सभी देख पा रहे होंगे। इस तरीके से आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे फ्रेंड्स, जितने भी कैंडिडेट यहाँ पर थोड़ा पीडीएफ थोड़ा मैं यहाँ पर जूम कर लूँ जिससे कि आप सभी को क्लियरली दिखाई दे। अब देखिए नेक्स्ट आपका जोधपुर मैकेनिक डीजल में। तो जोधपुर डीजल मैकेनिक में देखिए एक बार मैं इस पीडीएफ को इस तरीके से कर लूँ जिससे कि आप सभी को देखने में थोड़ी आसानी हो। देखिए फ्रेंड्स जोधपुर फिटर यहाँ पर जो है मैकेनिक डीजल की बात करें तो 3 सीटें अभी यहाँ पर खाली हैं बॉयज़ के लिए, 3 सीटें यहाँ पर गर्ल्स के लिए खाली हैं मैकेनिक डीजल की जोधपुर में। और यहाँ पर देखिए ईडब्ल्यूएस में 1 सीट खाली है और यहाँ पर जो ईडब्ल्यूएस में 3 सीटें गर्ल्स के लिए खाली हैं, आप सभी देख पा रहे होंगे। ये हो गया जनरल बॉयज़ के लिए 3, जनरल गर्ल्स के लिए 3 और यहाँ पर ईडब्ल्यूएस के लिए जनरल के बॉयज़ के लिए 1 और ईडब्ल्यूएस में गर्ल्स के लिए 3 सीटें अभी खाली हैं जोधपुर में मैकेनिक डीजल की। अब देखिए यहाँ पर जो है ओबीसी की बात करें तो यहाँ पर 19 में से 17 एडमिशन हो चुके हैं, 2 सीटें यहाँ पर खाली हैं, आप सभी देख पा रहे होंगे। गर्ल्स की बात करें ओबीसी में तो 8 के 8 सीटें यहाँ पर खाली हैं गर्ल्स जो है, आप सभी देख पा रहे होंगे। डीजल मैकेनिक की बात कर रहे हैं फ्रेंड्स। और यहाँ पर एसटी की बात करें कोई सीट यहाँ पर एससी की खाली नहीं है, गर्ल्स के लिए है। आप गर्ल्स हैं, एससी हैं और आपकी ट्रेड जो है डीजल मैकेनिक है तो आप सभी यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। इसी प्रकार एसटी की बात करें तो कोई वैकेंसी यहाँ पर एसटी की नहीं है और यहाँ पर गर्ल्स के लिए बची हुई है 2 सीटें एसटी से हैं। तो आप सभी नोट करिए, मैंने आप सभी को बताया कि आप साथ के साथ नोट करेंगे तो आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। अब देखिए एनएसटीआई जोधपुर में मैकेनिक मोटर व्हीकल की बात करेंगे, 4 सीटें बॉयज़ के लिए खाली हैं जनरल में, 3 सीटें गर्ल्स के लिए खाली हैं जनरल में। और ईडब्ल्यूएस में 2 सीटें जो हैं यहाँ पर गर्ल्स बॉयज़ के लिए हैं और 2 सीटें ही यहाँ पर गर्ल्स के लिए हैं। तो आप सब यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये सबसे पहले जनरल वाले, फिर ईडब्ल्यूएस वाले, फिर ओबीसी वाले। अब देखिए ओबीसी में बात करेंगे फ्रेंड्स, 3 सीटें यहाँ पर बॉयज़ के लिए खाली हैं, गर्ल्स के लिए 4 सीटें हैं ओबीसी में, आप सभी देख पा रहे होंगे। इसी प्रकार यहाँ पर एससी की बात करें, एससी में 2 यहाँ पर जो है कोई सीट यहाँ पर खाली नहीं है, आप सभी देख पा रहे होंगे। एससी में जो है कोई सीट खाली नहीं है और यहाँ पर जो है एससी में ये तो हो गया बॉयज़ के लिए और ये हो गया आपका गर्ल्स के लिए, गर्ल्स की 2 सीटें हैं एससी में। एसटी की बात करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है देखिए यहाँ पर एसटी के लिए 1 वैकेंसी है,
एसटी के लिए यहाँ पर कोई वैकेंसी नहीं है, बॉयज़ के लिए, गर्ल्स के लिए एक बची हुई है। और यहाँ पर जो आप सभी देख पा रहे होंगे एससी के लिए भी यहाँ पर कोई वैकेंसी नहीं है, आप सभी देख पा रहे होंगे। इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। सॉरी, यहाँ पर जो है थोड़ी ये है एससी के लिए, एसटी के लिए, और ये आपका यहाँ पर जो है बॉयज़ के लिए 3 सीटें खाली हैं। देखिए बॉयज़ के लिए एसटी से हैं तो वो 3 सीटें खाली हैं। और इसी प्रकार जो है आपका यहाँ पर जो है एससी के लिए यहाँ पर देख पा रहे होंगे गर्ल्स के लिए 2 सीटें खाली हैं। और यहाँ पर जो है सॉरी, यहाँ पर जो है 2 सीटें तो यहाँ पर एससी बॉयज़ के लिए हैं, 3 सीटें यहाँ पर। इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। देखिए थोड़ा यहाँ पर जो है पीडीएफ में थोड़ा यहाँ पर आप सभी इस तरीके से यहाँ पर जो है चेक कर सकते हैं। देखिए अब नेक्स्ट बात करेंगे फ्रेंड्स बेल्डर। देखिए बेल्डर जोधपुर में कितनी सीटें खाली हैं, 2 सीटें यहाँ पर बॉयज़ के लिए खाली हैं। देखिए बॉयज़ के लिए 2, गर्ल्स के लिए यहाँ पर जो है बेल्डर जोधपुर एनएसटीआई की बात कर रहे हैं। बेल्डर यहाँ पर जो है देखिए मैं आप सभी को ट्रेड आप सभी देख रहे होंगे, तो यहाँ पर जो है ट्रेड के अनुसार बोल रहा हूँ मैं आप सभी को, क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर जो है बॉयज़ की 2 हैं, गर्ल्स की यहाँ पर जनरल में कोई सीट यहाँ पर खाली नहीं है। जो खाली नहीं होगी तो मैं आप सभी को यहाँ पर गलत यहाँ पर जो टिक मार कर दूंगा इस तरीके से, और यहाँ पर खाली है तो गोला कर दूंगा। आप सभी देख पा रहे होंगे बॉयज़ के लिए, गर्ल्स के लिए, और ईडब्ल्यूएस में 3 सीटें हैं, बॉयज़ के लिए, गर्ल्स के लिए यहाँ पर 2 सीटें हैं। और तब अब बात करेंगे यहाँ पर जो ओबीसी में, तो कोई यहाँ पर ओबीसी में सॉरी यहाँ पर ईडब्ल्यूएस में यहाँ पर जो है आप सभी देख पा रहे होंगे, पहले हो गया आपका यहाँ पर जो है देखिए यहाँ पर जो है आप सभी देख पा रहे होंगे जनरल में यहाँ पर जो है आप सभी देख पा रहे होंगे यहाँ पर जो है गर्ल्स के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। और यहाँ पर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 3 सीट बॉयज़ के लिए हैं, 2 सीटें गर्ल्स के लिए हैं। अब ओबीसी की बात कर रहे हैं फ्रेंड्स, ओबीसी में कोई भी वैकेंसी खाली नहीं है, 14 के 14 फिल हो चुकी हैं। ओबीसी लड़की गर्ल्स के लिए भी 6 सीटें हैं, अभी भी यहाँ पर ओपन है, आप सभी देख पा रहे होंगे। देखिए अब बात करेंगे एससी, 4 सीटें अभी यहाँ पर गर्ल्स के लिए हैं। अब एसटी की बात करेंगे फ्रेंड्स, एसटी में देखिए एसटी में 2 सीटें यहाँ पर जो है आप सभी देख पा रहे होंगे। यहाँ पर जो है एसटी बॉयज़ के लिए कोई सीट नहीं है। और इस तरीके से आप जो है यहाँ पर एससी के लिए 2 सीटें अभी यहाँ पर जो है आप देख पा रहे होंगे। और यहाँ पर जो है 4 सीटें जो है एसटी बॉयज़ के लिए खाली हैं। इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। लुधियाना में जो है CSA यानी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन की कितनी सीटें हैं। देखिए बॉयज़ के लिए जनरल में कोई भी सीट खाली नहीं है, गर्ल्स के लिए 1 सीट खाली है जनरल में। और यहाँ पर जो है ईडब्ल्यूएस में कोई सीट खाली नहीं है जनरल बॉयज़ के लिए। और यहाँ पर जनरल गर्ल्स के लिए कोई भी सीट यहाँ पर नहीं है, आप सभी देख पा रहे होंगे। आप सभी साथ के साथ नोट करेंगे। अब देखिए ओबीसी की बात करें तो ओबीसी बॉयज़ की एक भी सीट यहाँ पर जो है लुधियाना एनएसटीआई में नहीं है। CSA ट्रेड की कंप्यूटर सॉफ्टवेयर लुधियाना की बात कर रहे हैं, यहाँ पर बॉयज़ के लिए कोई सीट नहीं है और गर्ल्स के लिए भी यहाँ पर जो है कोई सीट नहीं है, आप सभी देख पा रहे होंगे ओबीसी की। अब देखिए यहाँ पर एससी की बात करेंगे तो एससी के कैंडिडेट की कोई सीट यहाँ पर नहीं है बॉयज़ के लिए, और गर्ल्स के लिए भी यहाँ पर कोई सीट खाली नहीं है। तो आप सभी देख पा रहे होंगे लुधियाना एनएसटीआई की बात कर रहे हैं, CSA ट्रेड की। और देखिए यहाँ पर जो है एसटी की बात करें तो एसटी में जो है वो आपका देख पा रहे होंगे कोई भी वैकेंसी यहाँ पर एसटी में भी खाली नहीं है, यानी कि पूरी तरह से पूर्ण रूप से भर चुका है आप सभी का लुधियाना। आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे प्रॉपर तरीके से। देखिए सभी यहाँ पर आप सभी को दिखा दूँ मैं क्लियरली। देखिए आप सभी देख पा रहे होंगे सभी ट्रेड यहाँ पर जो है भर चुकी हैं। तो आप सभी भूल से भी यहाँ पर जो है कॉलेज सिलेक्ट ना करें जितने भी कैंडिडेट हैं, तो आप सभी देख पा रहे होंगे। अब बात करेंगे फ्रेंड्स नेक्स्ट जो है केवल यहाँ पर जो है आप सभी को दिखाई दे रहा होगा लुधियाना में जो है केवल यहाँ पर जो है देखिए आप सभी देख पा रहे होंगे केवल जो है गर्ल्स जो जनरल गर्ल्स है उसके लिए केवल लुधियाना कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन में एक ही सीट खाली है, बाकी सभी फिलअप हो चुकी हैं। तो जितने भी कैंडिडेट हैं यहाँ पर गलती ना करें। अब देखिए एनएसटीआई लुधियाना इलेक्ट्रीशियन की बात करेंगे तो फ्रेंड्स इलेक्ट्रीशियन में जो है कोई भी सीट खाली नहीं है लुधियाना एनएसटीआई में। इलेक्ट्रीशियन कैंडिडेट जनरल वालों के लिए कोई सीट नहीं है। गर्ल्स के लिए जनरल में 2 सीटें अभी भी लुधियाना इलेक्ट्रीशियन के लिए खाली हैं। और यहाँ पर जो है ईडब्ल्यूएस में भी बॉयज़ के लिए भी खाली हैं, आप सभी देख पा रहे होंगे। और यहाँ पर गर्ल्स के लिए भी 2 सीटें खाली हैं। ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पर 4 सीटें खाली हैं, गर्ल्स बॉयज़ दोनों के लिए जनरल में। और यहाँ पर जो है जनरल में गर्ल्स के लिए 2 सीट खाली हैं, आप सभी देख पा रहे होंगे। अब देखिए बात करेंगे ओबीसी में, तो यहाँ पर 14 सीटों में से 12 पर एडमिशन हो चुका है, 2 सीटें अभी भी यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन के लिए खाली हैं लुधियाना में। इलेक्ट्रीशियन की बात करें तो यहाँ पर जो है ओबीसी में 2 बॉयज़ के लिए खाली है यहाँ पर ओबीसी बॉयज़ के लिए, और ओबीसी गर्ल्स के लिए 3 सीटें हैं, आप सभी देख पा रहे होंगे इलेक्ट्रीशियन के लिए। जितने भी कैंडिडेट इलेक्ट्रीशियन से आते हैं वो ध्यान दें। अब देखिए यहाँ पर जो है एससी की बात करें तो एससी में कोई सीट यहाँ पर खाली नहीं है। एससी में कोई भी सीट यहाँ पर बॉयज़ के लिए खाली नहीं है, ना ही गर्ल्स के लिए। लुधियाना में इलेक्ट्रीशियन की बात करें तो यहाँ पर एससी के लिए कोई भी सीट खाली नहीं है, आप देख पा होंगे प्रॉपर तरीके से। अब एसटी की बात करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है
देखिए एसटी में 2 बॉयज़ के लिए खाली हैं, 2 ही गर्ल्स के लिए यहाँ पर खाली हैं। एसटी के कैंडिडेट की 2 सीटें यहाँ पर, एक 2 बॉयज़ की और एक गर्ल्स के लिए, यानी कि टोटल 3 सीटें यहाँ पर एसटी के लिए खाली हैं, आप सभी देख पा रहे होंगे। नेक्स्ट ट्रेड की बात करेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट आपका यहाँ पर जो है लुधियाना फिटर। फिटर में 14 सीटें के 14 भर चुकी हैं बॉयज़ के जनरल के लिए। जनरल की गर्ल्स हैं तो आप सभी के लिए 2 सीट यहाँ पर अभी खाली हैं। ईडब्ल्यूएस में कोई सीट यहाँ पर बॉयज़ के लिए खाली नहीं है, गर्ल्स के लिए 2 सीटें यहाँ पर खाली हैं, आप देख पा रहे होंगे। फिटर लुधियाना की बात कर रहे हैं। और देखिए ओबीसी में कोई सीट यहाँ पर खाली नहीं है फिटर की, और यहाँ पर जो है गर्ल्स के लिए 4 सीटें खाली हैं, आप सभी देख पा रहे होंगे। गर्ल्स के लिए जो है 4 सीटें अभी लुधियाना में खाली हैं फिटर ट्रेड की। अब देखिए यहाँ पर जो है ओबीसी की बात करें तो ओबीसी की 6 ट्रेड हैं, वहाँ पर 6 सीटें हैं लुधियाना में फिटर की, एक भी यहाँ पर सीट अभी खाली नहीं है, ना ही गर्ल्स की और ना ही बॉयज़ की, आप देख पा रहे होंगे। इसी प्रकार यहाँ पर जो है एससी की बात करें तो एससी की भी कोई वैकेंसी यहाँ पर जो है सीट अभी भी खाली नहीं है, आप सभी देख पा रहे होंगे। एक जो है आप एसटी की देख पा रहे होंगे, यहाँ पर एसटी की जो है आप सभी यहाँ पर देखिए प्रॉपर तरीके से, एसटी की यहाँ पर बॉयज़ के लिए नहीं है, केवल गर्ल्स के लिए खाली है। इसी तरह यहाँ पर जो है आप सभी देख पा रहे होंगे, देखिए आप सभी देख पा रहे होंगे। ये तो हो गया एसटी बॉयज़, एसटी गर्ल्स, एससी बॉयज़ गर्ल्स, एससी बॉयज़। इसी तरीके से यहाँ पर आप चेक करेंगे आगे तो 4 यहाँ पर जो है ओबीसी गर्ल्स की खाली हैं, आप सभी देख पा रहे होंगे। बॉयज़ के लिए यहाँ पर कोई नहीं खाली, ओबीसी में बॉयज़ के लिए यहाँ पर कोई सीट खाली नहीं है, आप सभी देख पा रहे होंगे। गर्ल्स के लिए यहाँ पर खाली आप 4 सीट देख पा रहे होंगे। इसी तरीके से आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट आपका यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप सभी, फिटर हो गया आपका मैकेनिक एंड ऑपरेटर। देखिए यहाँ पर अब बात करेंगे ऑपरेटर एडवांस मैकेनिक टूल की बात करेंगे। लुधियाना में 14 के 14 सीट जो है जनरल बॉयज़ की भर चुकी हैं। गर्ल्स के लिए जनरल में 3 सीटें खाली हैं, मशीनिस्ट एंड ऑपरेटर एडवांस मैकेनिक टूल के लिए। तो ये आप सभी को ध्यान रखना है। मशीनिस्ट की बात कर रहे हैं, ये आप सभी को ध्यान रखना है, मशीनिस्ट की बात हो रही है यहाँ पर। देखिए गर्ल्स के लिए कोई भी सीट यहाँ पर बॉयज़ के लिए खाली नहीं है। गर्ल्स के लिए 3 सीटें हैं जनरल में, ईडब्ल्यूएस में 1 सीट है बॉयज़ के लिए, ईडब्ल्यूएस में गर्ल्स के लिए 2 सीटें हैं, ओबीसी बॉयज़ के लिए कोई सीट नहीं है, ओबीसी गर्ल्स के लिए 4 सीटें हैं। देखिए ओबीसी गर्ल्स के लिए 4 सीटें हैं। एससी में 3 सीटें अभी भी उपलब्ध हैं बॉयज़ के लिए, और एससी में जो है गर्ल्स के लिए भी 2 सीटें यहाँ पर उपलब्ध हैं। अब देखिए एसटी की बात करेंगे तो एसटी में जो है 3 सीटें जो है उपलब्ध हैं बॉयज़ के लिए और 1 सीट जो है वो गर्ल्स के लिए। टोटल जो एससी की बात करें 4 सीटें हैं एससी में। मशीनिस्ट की बात कर रहे हैं फ्रेंड्स। इस तरीके से आपको यहाँ पर अच्छी तरीके से इन्हें देख लेना है। अब देखिए एनएसटीआई बात करेंगे यहाँ पर जो है एनएसटीआई लुधियाना मैकेनिक डीजल। तो देखिए लुधियाना में मैकेनिक डीजल की बात करें तो 7 के 7 ट्रेड बॉयज़ की भर चुकी हैं, कोई भी यहाँ पर जनरल के लिए नहीं है। गर्ल्स के लिए है, एक गर्ल्स यदि जनरल से आती है तो वो मैकेनिक डीजल में लुधियाना एडमिशन करा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है आप सभी देख पा रहे होंगे ईडब्ल्यूएस में भी कोई वैकेंसी यहाँ पर बॉयज़ के लिए खाली नहीं है, केवल गर्ल्स के लिए 1 सीट खाली है। ओबीसी में बॉयज़ के लिए कोई सीट नहीं है, ना ही गर्ल्स के लिए, आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे कोई भी सीट यहाँ पर खाली है। ओबीसी की यहाँ पर जो है मैकेनिक डीजल की लुधियाना में भर चुकी है, आप सभी देख पा रहे होंगे। और यहाँ पर जो है अब बात करेंगे देखिए एससी की कोई भी वैकेंसी यहाँ पर खाली नहीं है, आप देख रहे होंगे एससी की भी यहाँ पर कोई वैकेंसी खाली नहीं है। अब एसटी की बात कर लें, देखिए एसटी में भी यहाँ पर कोई वैकेंसी नहीं है, केवल गर्ल्स, यदि एसटी से कोई गर्ल्स आती है, एसटी है ये, एसटी से कोई गर्ल्स है तो उसके लिए 1 सीट यहाँ पर खाली है लुधियाना में, आप देख पा रहे होंगे। नेक्स्ट बात करेंगे, और आपका ट्रेड भी डीजल मैकेनिक होना चाहिए। अब देखिए एनएसटीआई लुधियाना मैकेनिक मोटर व्हीकल की बात करेंगे तो आप सब यहाँ पर देख पा रहे होंगे 21 सीटें हैं जनरल के, 18 पर एडमिशन हो चुका है, 3 पर एडमिशन नहीं हुआ है। इसी प्रकार यहाँ पर जो है गर्ल्स की बात करें 9 सीटें हैं गर्ल्स की यहाँ पर जनरल की, और 2 सीटों पर एडमिशन हुआ है, 7 सीटें अभी जो है मैकेनिक मोटर व्हीकल की खाली हैं लुधियाना में, आप सभी देख पा रहे होंगे। अब देखिए ईडब्ल्यूएस में 1 सीट खाली है बॉयज़ के लिए, 2 सीटें गर्ल्स के लिए खाली हैं जनरल की, और यहाँ पर जो है ओबीसी की बात करें तो 3 सीटें यहाँ पर बॉयज़ के लिए खाली हैं और 6 सीटें यहाँ पर जो है गर्ल्स के लिए खाली हैं ओबीसी में लुधियाना में, और मोटर मैकेनिक व्हीकल ट्रेड के लिए। तो ये आप सब यहाँ पर देख पा रहे होंगे। आप देखिए यहाँ पर जो है एससी की बात करें तो 1 सीट एससी बॉयज़ के लिए खाली है, और 3 सीटें जो हैं यहाँ पर जो है एससी गर्ल्स के लिए खाली हैं, आप सभी देख पा रहे होंगे यहाँ पर। और इसी तरीके से एसटी की बात करें तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 4 सीटों में एसटी की जो है 4 सीटें हैं, जिनमें से 3 पर एडमिशन हुआ है, 1 सीट बॉयज़ के लिए खाली है, और 2 सीटें जो हैं एसटी गर्ल के लिए यहाँ पर खाली हैं। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर बात करेंगे लुधियाना टर्नर की। देखिए बहुत सारे कैंडिडेट कह रहे थे टर्नर की बॉयज़ जनरल बॉयज़ के लिए कोई वैकेंसी यहाँ पर नहीं है, गर्ल्स के लिए 1 वैकेंसी यहाँ पर खाली है। ईडब्ल्यूएस में कोई बॉयज़
जनरल की यहाँ पर वैकेंसी नहीं है। ईडब्ल्यूएस में गर्ल्स के लिए एक वैकेंसी है टर्नर की लुधियाना में, और टर्नर यहाँ पर जो है ओबीसी के लिए टर्नर की कोई वैकेंसी यहाँ पर लुधियाना में नहीं है। गर्ल्स के लिए है, गर्ल्स के लिए 2 वैकेंसी यहाँ पर टर्नर की लुधियाना में आप सभी देख पा रहे होंगे। और इसी प्रकार जो है यहाँ पर एससी की बात करें तो कोई वैकेंसी यहाँ पर बॉयज़ के लिए नहीं है, लेकिन गर्ल्स के लिए एक वैकेंसी यहाँ पर लुधियाना में टर्नर की है। तो एसटी की बात करेंगे फ्रेंड, एसटी में जो है वो आप सभी देख पा रहे होंगे एक वैकेंसी जो है एसटी बॉयज़ के लिए है और एक ही वैकेंसी यहाँ पर जो है एसटी गर्ल्स के लिए, यानी कि एसटी की लुधियाना में टर्नर की 2 सीटें बची हुई हैं। 2 सीटें के दो ही सीटें हैं और दोनों के दोनों सीटें अभी बची हुई हैं। यदि एसटी से आप आते हैं तो लुधियाना में टर्नर ट्रेड से आप एडमिशन ले सकते हैं। आप देखिए यानी कि चॉइस भर सकते हैं, ये आप सभी को ध्यान देना है। अब देखिए बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पर देख पा रहे होंगे। यहाँ पर वेल्डर की बात करेंगे लुधियाना में फ्रेंड्स, देखिए 14 के 14 सीटें फिलअप हो चुकी हैं बॉयज़ के लिए। गर्ल्स के जनरल की बात करें तो 2 सीटें अभी गर्ल्स यहाँ पर ले सकती हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है 33 यहाँ पर देख पा रहे होंगे। अब ईडब्ल्यूएस में कोई सीटें नहीं है बॉयज़ के लिए, गर्ल्स के लिए 2 सीटें हैं। ओबीसी में कोई सीट नहीं है यहाँ पर बॉयज़ के लिए, और गर्ल्स के लिए यहाँ पर जो है आप सभी देख पा रहे होंगे 3 सीटें हैं बेल्डर की लुधियाना में। बेल्डर की लुधियाना में अभी देख पा रहे होंगे आप सभी। एससी के लिए भी कोई सीट यहाँ पर नहीं है, आप देख पा रहे होंगे एससी में कोई सीट नहीं है यहाँ पर, और गर्ल्स के लिए एससी में 1 सीट है, बॉयज़ के लिए कोई नहीं है। आप इसी प्रकार आप सभी यहाँ पर चेक कर सकते हैं। एसटी के लिए भी यहाँ पर कोई सीट नहीं है, गर्ल्स के लिए है, एसटी में गर्ल्स के लिए है, बॉयज़ के लिए नहीं है। तो ये आप सभी इसी तरीके से चेक कर सकते हैं जितने भी कैंडिडेट यहाँ पर जुड़े हुए हैं। तो आप अच्छी तरीके से नोट कीजिएगा, मैंने आप सभी को बताया है कि गलती ना करें जितने भी कैंडिडेट हैं यहाँ पर, क्योंकि कॉलेज चॉइस करने के बाद आप यहाँ पर यदि आपको कॉलेज नहीं मिलता है तो बहुत सारी दिक्कतें आपको यहाँ पर उठानी पड़ सकती हैं। और स्पॉट एडमिशन कैसे होगा उसके लिए आज ही शाम को मैं इवनिंग में आपको एक वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा 7-8 बजे के आसपास। तो आप सभी को बिल्कुल अच्छी तरीके से देखना है कि आपको स्पॉट एडमिशन कैसे लेना है। अब देखिए यहाँ पर जो है बहुत सारे कैंडिडेट के यहाँ पर देखिए, अब हल्द्वानी की बात करेंगे फ्रेंड्स, फिटर से यहाँ पर जो है आप सभी देख पा रहे होंगे। हल्द्वानी फिटर में जो है देखिए यहाँ पर हल्द्वानी, अब हल्द्वानी के आगे आपकी सभी की ट्रेड आप देख रहे होंगे। तो वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगा, इसलिए मैं आप सभी से ये कहूँगा कि आप सभी में यदि आप सभी को कोई प्रॉब्लम ना हो तो मैं इसका PDF जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप सभी वहाँ से डाउनलोड करके इसे चेक कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स इस तरीके से आप यहाँ पर जो है पूरा PDF चेक कर सकते हैं, जितने भी कैंडिडेट है कहाँ पर कितनी सीटें खाली हैं। अब देखिए मैं कुछ और ट्रेड के यहाँ पर बता दूँ, जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट के यहाँ पर आ रहे थे कमेंट। देखिए यहाँ पर जो है बहुत सारे कैंडिडेट के कमेंट आ रहे थे कि सर हमारी ट्रेड के भी बताया करो। तो देखिए बहुत सारे कैंडिडेट हैं हावड़ा से NSTI, RAC की बात करेंगे यहाँ पर जो है देखिए हावड़ा NSTI की बात करेंगे मैकेनिकल में, मैकेनिक यानी मैकेनिक RAC की ट्रेड। देखिए हावड़ा में जनरल की 1 सीट खाली है, गर्ल्स के लिए कोई जनरल में सीट खाली नहीं है। EWS में कोई सीट खाली नहीं है जनरल बॉयज़ के लिए, और EWS बॉयज़ के लिए, EWS गर्ल्स के लिए एक सीट खाली है, आप सभी देख पा रहे होंगे। इसी प्रकार OBC के लिए यहाँ पर कोई सीट नहीं है RAC की, आप सभी देख पा रहे होंगे, हावड़ा की बात कर रहे हैं। और यहाँ पर गर्ल्स के लिए 1 सीट खाली है, आप सभी देख पा रहे होंगे OBC गर्ल्स के लिए। अब देखिए यहाँ पर SC के लिए कोई सीट यहाँ पर बॉयज़ के लिए खाली नहीं है, और इसी प्रकार जो है गर्ल्स के लिए भी SC के लिए यहाँ पर खाली नहीं है। इसी प्रकार आप सभी यहाँ पर चेक करते हैं ST के लिए भी खाली नहीं है, केवल ST की यहाँ पर जो है आप सभी देख पा रहे होंगे हावड़ा में RAC ट्रेड की 1 गर्ल्स के लिए सीट खाली है। तो जितने भी कैंडिडेट इससे आते हैं तो आप सभी इसी तरीके से चेक कर सकते हैं। अब देखिए बहुत सारे कैंडिडेट के यहाँ पर जो है नेक्स्ट बात करेंगे फ्रेंड्स। देखिए अब यहाँ पर जो है देखिए यहाँ पर जो है आप सभी इस तरीके से यहाँ पर चेक कर सकते हैं। कानपुर की बात करेंगे, देखिए इस बार जो है कानपुर के बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पर चॉइस मांगते हैं। देखिए कानपुर में बात करें फ्रेंड्स 14 के 14 सीटें बॉयज़ के लिए भर चुकी हैं, कोई भी सीट नहीं है। गर्ल्स के लिए भी भर चुकी हैं जनरल में, EWS की भी कोई सीट नहीं है। देखिए कानपुर की सभी सीटें आप सभी देख रहे होंगे, जो OBC की भी सीटें, और यहाँ पर जो है OBC गर्ल्स की सीटें भी आपकी भर चुकी हैं, आप सभी देख पा रहे होंगे। तो इस तरीके से मैं आप सभी को यहाँ पर दिखा रहा हूँ। अब देखिए OBC में सब भर चुकी हैं यहाँ पर, और SC की भी आप सभी देख पा रहे होंगे भर चुकी हैं सभी सीटें। तो कानपुर में कोई भी कॉलेज सिलेक्ट ना करे, सिर्फ किसे सिलेक्ट करना है, देखिए कानपुर में सिर्फ 1 सीट बची है, वो भी ST गर्ल्स की। यदि ST से वुमेन्स आती है कोई तो कानपुर में एडमिशन ले सकती है, अन्यथा कोई भी यहाँ पर जो है जिनका ट्रेड आपका कानपुर में क्या है ये आपको ध्यान रखना है। कौन सी ट्रेड आपकी, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, तो वो यहाँ पर एडमिशन बिल्कुल भी ना लें। CSA ट्रेड की कानपुर में सभी सीटें भर चुकी हैं, केवल ST वुमेन्स के लिए 1 सीट खाली है। अब देखिए बात करेंगे यहाँ पर जो है कानपुर में ड्रेस मेकिंग की, बहुत सारे कैंडिडेट के कमेंट आ रहे थे ड्रेस मेकिंग की। देखिए 14 सीटों के 14 भर चुकी हैं,
ड्रेस मेकिंग की सिर्फ कानपुर में गर्ल्स के लिए खाली है एक सीट जनरल में। ईडब्ल्यूएस में बॉयज़ के लिए 2 सीटें खाली हैं अभी भी कानपुर में। अब देखिए यहाँ पर ईडब्ल्यूएस गर्ल्स के लिए भी 2 सीटें खाली हैं। ओबीसी की बात करें, सारी सीटें भर चुकी हैं कानपुर में ड्रेस मेकिंग की, बॉयज़ के लिए गर्ल्स के लिए भी। आप सभी प्रॉपर तरीके से देख पा रहे होंगे। अब देखिए यहाँ पर जो है एससी में जो है 3 सीटें जो हैं अभी भी कानपुर में ड्रेस मेकिंग की हैं। और यहाँ पर जो है वो भी बॉयज़ के लिए, गर्ल्स के लिए यहाँ पर सीट भर चुकी हैं दोनों के दोनों। और इसी प्रकार एसटी की बात करेंगे तो एसटी में जो है 1 सीट आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे, और एक ही सीट जो है बॉयज़ के लिए और एक यहाँ पर गर्ल्स के लिए ड्रेस मेकिंग की कानपुर में, यानी कि एसटी के लिए यहाँ पर 2 सीटें बची हुई हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। पूरा पीडीएफ आप सभी को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ से जाकर के पूरा पीडीएफ डाउनलोड करने के पश्चात देख सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, कानपुर फिटर की बात कर लें क्योंकि, और इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर लें क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट आते हैं, और यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन, इन तीनों को यहाँ पर जो है कानपुर की बहुत डिमांड है स्टूडेंट की। तो देखिए कानपुर में इलेक्ट्रीशियन बॉयज़ की सभी सीटें भर चुकी हैं, गर्ल्स की भी जनरल में भर चुकी हैं, ईडब्ल्यूएस में भी सारी भर चुकी हैं। आप सभी देख पा रहे होंगे इलेक्ट्रीशियन ट्रेड की सभी सीटें जो हैं बॉयज़ जनरल, गर्ल्स जनरल, ईडब्ल्यूएस बॉयज़, ईडब्ल्यूएस गर्ल्स, और ओबीसी बॉयज़, ओबीसी गर्ल्स, देख पा रहे होंगे आप सभी। अब बात करेंगे, देखिए यहाँ पर जो है कानपुर की सभी सीटें क्लोज हो चुकी हैं। आप सभी देख पा रहे होंगे, एसटी हो या फिर एससी हो, तो कानपुर में इलेक्ट्रीशियन के लिए कोई भी अप्लाई ना करे क्योंकि सभी सीटें आप सभी की भर चुकी हैं। देखिए भर चुकी हैं। इलेक्ट्रीशियन से यदि कोई कानपुर में अप्लाई कर रहा है तो आपकी ये गलती है, आप बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करेंगे। और वैसे भी यहाँ पर जो है कॉलेज ओपन नहीं हो रहा होगा मेरे हिसाब से, तो हो भी रहा हो तो आपको ये गलती नहीं करनी है। इलेक्ट्रॉनिक्स की और दिखा देता हूँ मैं। देखिए कानपुर में इलेक्ट्रॉनिक्स की कोई वैकेंसी नहीं है जनरल बॉयज़ के लिए, ना ही गर्ल्स के लिए जनरल में, ना ही ईडब्ल्यूएस में। सॉरी, यहाँ पर आप देख रहे होंगे इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, बहुत सारी गर्ल्स यहाँ पर कमेंट कर रही थी, तो 2 सीटें गर्ल्स के लिए ईडब्ल्यूएस से आती हैं आप, तो ईडब्ल्यूएस के लिए खाली हैं। अब देखिए ओबीसी के लिए कोई वैकेंसी यहाँ पर खाली नहीं है। आप सभी देख पा रहे होंगे कानपुर में इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक की कोई भी गर्ल्स के लिए खाली नहीं है, ना ही एससी के लिए। एससी की सिर्फ गर्ल्स के लिए 1 सीट खाली है इलेक्ट्रॉनिक्स की। और यहाँ पर जो है आप सभी देख पा रहे होंगे यहाँ पर जो है एसटी में कोई वैकेंसी यहाँ पर खाली नहीं है, केवल गर्ल्स के लिए खाली है। एसटी की कानपुर में इलेक्ट्रॉनिक्स से 2 सीटें, वो भी वुमेन्स के लिए खाली है। तो आप सभी को यहाँ पर ध्यान देना है जितने भी कैंडिडेट हैं, इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। अब देखिए फिटर की बात करें या फिर किसकी बात करें, चलिए अब वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगा, इसलिए आप सभी इस तरीके से इस वीडियो को चेक कर सकते हैं पीडीएफ को, क्योंकि आप सभी इतना लंबा पीडीएफ। देखिए अब मैं एक चीज़ और आपसे यहाँ पर देख लूँ, फैशन डिज़ाइनिंग, बहुत सारे कैंडिडेट के कमेंट आ रहे थे, गर्ल्स के कमेंट आ रहे थे, गर्ल्स। देखिए फैशन डिज़ाइनिंग की, टेक्नोलॉजी की, और कॉस्मेटोलॉजी, ओ बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं कॉस्मेटोलॉजी की भी। तो इंदौर में बात करेंगे, देखिए इंदौर में भी यहाँ पर बात करेंगे। और देखिए सबसे पहले हम बात कर लें हैदराबाद फैशन डिज़ाइनिंग। देखिए 5 सीटें अभी जो है फैशन डिज़ाइनिंग की खाली हैं बॉयज़ के लिए, गर्ल्स के लिए 1 सीट है जनरल में, और ईडब्ल्यूएस में जो है 1 सीट अभी जो है बॉयज़ के लिए, और एक सीट जो है वो है। हैदराबाद की बात कर रहे हैं फैशन डिज़ाइनिंग, हैदराबाद फैशन डिज़ाइनिंग में जो 5 सीटें जनरल बॉयज़, 1 सीट जनरल गर्ल्स, ईडब्ल्यूएस में 1 सीट बॉयज़ गर्ल्स के लिए। और यहाँ पर ओबीसी की बात करें तो 2 सीटें अभी जो हैं यहाँ पर फैशन डिज़ाइनिंग की हैदराबाद में हैं, आप सभी देख पा रहे होंगे। गर्ल्स के लिए नहीं है, ओबीसी में आप देख पा रहे होंगे दोनों सीटें भर चुकी हैं यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए अब बात करेंगे एससी के लिए, यहाँ पर 3 सीटें अभी बची हुई हैं, और एससी में गर्ल्स के लिए भी 1 सीट बची हुई है, और एसटी के आप सभी देख पा रहे होंगे 1-1 सीटें बॉयज़ और गर्ल्स के लिए यहाँ पर बची हुई हैं। तो ये आप देख पा रहे होंगे, ये हो गया आपका ट्रेड फैशन डिज़ाइनिंग हैदराबाद। अब देखिए कॉस्मेटोलॉजी को आ रहा है बहुत सारे कैंडिडेट इंदौर। देखिए बॉयज़ के लिए 1 सीट इंदौर में खाली है, एक ही जनरल गर्ल्स के लिए खाली है। ईडब्ल्यूएस में भी 1 सीट यहाँ पर खाली है, सभी ट्रेड की। यहाँ पर ईडब्ल्यूएस की होगी जनरल में, और ईडब्ल्यूएस की होगी यहाँ पर 1-1 की जनरल की और बॉयज़ दोनों की। यहाँ पर देख पा रहे होंगे जनरल ईडब्ल्यूएस की जो है आप देख पा रहे होंगे इंदौर वोमेन के लिए। तो वोमेन यहाँ पर जो है बॉयज़ के लिए, ये आप देख रहे होंगे क्या इंदौर में आपका कॉस्मेटोलॉजी में बॉयज़ का भी एडमिशन होता है, ये तो मुझे पहले से मालूम नहीं था, लेकिन आपको जानकारी हो तो आप सभी अवगत जरूर कराएं कमेंट करके। अब देखिए कॉस्मेटोलॉजी में यहाँ पर जो है आप सभी देख पाएंगे ईडब्ल्यूएस हो गया आपका, यहाँ पर देखिए ये हो गया आपका, एक ट्रेड बचा हुआ है गर्ल्स के लिए, और एक ही ट्रेड आपका यहाँ पर, एक ट्रेड गर्ल्स के लिए, एक ट्रेड बॉयज़ के लिए हो गया यहाँ पर, और एक ट्रेड यहाँ पर ईडब्ल्यूएस के लिए हो गया। और देखिए ओबीसी में 2 सीटें बॉयज़ के लिए, 1 सीट गर्ल्स के लिए, और कॉस्मेटोलॉजी इंदौर,
कॉस्मेटोलॉजी इंदौर और एससी की बात करें तो एक सीट एससी की यहाँ पर बची हुई है, और बॉयज़ के लिए, वो भी बॉयज़ के लिए, गर्ल्स के लिए यहाँ पर नहीं है। और एसटी की बात करें तो एक सीट यहाँ पर एसटी और एसटी वोमेन दोनों के लिए इंदौर में कॉस्मेटोलॉजी की बची हुई हैं। तो जितने भी कैंडिडेट इसे देख रहे थे वो सभी ध्यान देंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जितने भी यहाँ पर जयपुर के, और एक बार बात कर लें कॉस्मेटोलॉजी की, जितने भी कैंडिडेट कमेंट आ रहे थे, देखिए 21 सीटें हैं जयपुर में, वुमेंस कॉलेज एंड एसटी है, उसमें जो है 21 सीटों में से 17 आप सभी देख पा रहे होंगे, 17 सीटों पर एडमिशन हो चुका है, 4 सीटें अभी खाली हैं। जनरल बॉयज़ के लिए बात कर रहे हैं, जनरल गर्ल्स की 2 सीटें खाली हैं। देखिए जनरल, ये क्या है मेरी समझ में नहीं आ रहा, ये बॉयज़ के लिए सीट क्यों दे रहे हैं वुमेन कॉलेज में, ये आप सभी कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। इस तरीके से देखिए 4 सीटें हैं, तो हो सकता है बॉयज़ के लिए रिजर्व हों, लेकिन यहाँ पर जो है अब कैंडिडेट जो जनरल में गर्ल्स आ रही है तो वो भी एडमिशन ले सकती है। इसका मतलब है जनरल में आपकी जो है इंदौर जयपुर में जो है आपका टोटल 6 है, जनरल में टोटल 6 सीटें खाली हैं। ओबी यहाँ पर ईडब्ल्यूएस में कोई सीट खाली नहीं है, केवल गर्ल्स के लिए 1 सीट खाली है। ओबीसी में 5 सीटें अभी भी हैं। जितने भी कैंडिडेट यहाँ पर, जितने भी गर्ल्स यहाँ पर कमेंट करके कह रहे थे, तो देखिए कॉस्मेटोलॉजी जयपुर में जो है वुमेंस कॉलेज में 5 सीटें ओबीसी की बॉयज़ के लिए और 4 सीटें जो हैं वो गर्ल्स के लिए खाली हैं। और यहाँ पर जो है अब देख पा रहे होंगे एससी की बात करेंगे तो 1 सीट जो है एससी के लिए, बॉयज़ के लिए 1 ही, गर्ल्स के लिए आप सभी देख पा रहे होंगे। अब एसटी की बात कर लें फ्रेंड्स, एसटी की 2 है, 2 यहाँ पर दे रही हैं। देखिए 2 आपकी यहाँ पर गर्ल्स के लिए, 2 बॉयज़ के लिए आप सभी देख पा रहे होंगे। तो ये एसटी की टोटल जो है 4 सीटें यहाँ पर खाली हैं, आप सभी देख पा रहे होंगे। तो फ्रेंड्स ये सारा पीडीएफ आप सभी अपने ट्रेड के अनुसार चेक करिएगा, कोई भी स्टूडेंट गलती ना करे, और शाम को 5:30 बजे से पहले सभी कॉलेज को एक बार ज़रूर चेक करें कि आपने फर्स्ट चॉइस पर कौन सा कॉलेज यहाँ पर रखा है, क्योंकि आप सभी यदि गलती करते हैं तो आपको फर्स्ट चॉइस मिल जाएगा, लेकिन आपने यदि रीचेक करने में कोई और कॉलेज सिलेक्ट कर दिया तो वही कॉलेज मिल गया, तो फिर ये मत कहना कि फर्स्ट चॉइस हमने कोई सा और डाला था। तो आपसे भी ये गलती ना करें। ये सारा पीडीएफ दिया हुआ है, आईटीओटी कॉलेज में भी आप एडमिशन ले सकते हैं। आईटीओटी कॉलेज की बात करें तो सबसे ज़्यादा वैकेंसी आईटीओटी कॉलेज में खाली है, लेकिन यहाँ पर कुछ स्टूडेंट हैं आईटीओटी में एडमिशन ही नहीं लिया है। आपसे भी देख पा रहे होंगे रिक्त सभी जो है आईटीओटी रिक्त नज़र आ रहे हैं, जो भी आईटीओटी नए बने हैं वो सभी रिक्त नज़र आ रहे हैं, आप सभी के सामने हैं। कुछ ही में एडमिशन हो पाए हैं, एक एडमिशन हो रहा है, आप सभी देख पा रहे होंगे जितने भी कैंडिडेट हैं। तो सारा पीडीएफ आप सभी को मिल जाएगा। जितने भी कैंडिडेट टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करें और व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन करें, क्योंकि वहाँ पर आपको ये पीडीएफ देने वाला हूँ। कमेंट में पिन मिलेगा या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। तो ये सारी जानकारी आप सभी को देनी थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।